और इसलिए दीपिका पादुकोण की जो मैनेजर है करिश्मा प्रकाश, वो तो 20 साल के लिए पक्का हो गया, वो तो गई जेल में। अब दीपिका पादुकोण कैसे बचेगी, क्योंकि अब वो करिश्मा प्रकाश लिख के देगी बाकायदा एनसीबी को, कल बुलाया है उसको, वो लिखेगी कि दीपिका पादुकोण को भी मैं माल देती थी, माल माने सिगरेट नहीं था, माल माने चरस थी, लिखेगी वो, कोडवर्ड क्या था तुम्हारा, और उसके फोन की जांच की जाएगी। तो दीपिका पादुकोण का फंसना तय 100%, वो भी फंसेगी। तो दीपिका पादुकोण ने सोचा कि जो तुमने कहानी पढ़ाई ये एनसीबी वाले तो मान गए, तुम तो छूट गई, छोड़ दिया ना उसको, जाओ अपने घर। लेकिन वो एनसीबी है और उसकी जो जांच कर रहे हैं ना, वो बहुत तेज तर्रार अधिकारी में जाने जाते हैं इस बात के लिए। समीर वानखेड़े नाम है उनका, बहुत ही ईमानदार और कर्मठ अधिकारी। उन्होंने इसको जानबूझ के छोड़ा था कि देखते हैं कि ये अब हैश के नाम पर सिगरेट मंगाती है या ये माल के नाम पर सिगरेट मंगाती है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत मर्डर कांड से उसमें ड्रग पेडलर का सबसे बड़ा नाम आया, उसमें ड्रग में जितने भी जो बड़े माफिया हैं, ड्रग सप्लायर से लेकर के तमाम बॉलीवुड के अभिनेता अभिनेत्रियां इसमें संलिप्त रही और इसके तार जो है विदेश में जुड़े, दाऊद से जुड़े बड़े बड़े डॉन सामने आ रहे थे और ये जाँच चल रही थी। लेकिन आज एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ, उनकी मैनेजर दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश, उसके घर से जो है 18 ग्राम चरस पकड़ी गई और अब एनसीबी ने उसको सम्मन भेज दिया। तो हमारे साथ बॉलीवुड मामलों के और ड्रग्स मामलों पर विशेष आजकल जो है इनका अध्ययन चल रहा है। पवन त्यागी जी राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और जो भी जो है देश के अंदर में जितने भी जो मामले होते हैं उस पर गहनता से ये अध्ययन करते हैं और इनका जो एक सटीक विश्लेषण होता है। तो हम उनसे पूछते हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जिस तरह से अब एनसीबी ने दीपिका पादुकोण के मैनेजर को जो सम्मन भेजा है, तो आपको क्या लग रहा है कि एक बार ऐसे लग रहा था कि जांच में कुछ ढिलाई आ रही है, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या ये जांच तीव्रता से चलेगी और जो बड़े बड़े खुलासे होने हैं वो क्या सामने आएंगे? ये मामला तब से सामने आया जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच हुई, लोगों को शक हुआ ये आत्महत्या नहीं है, हत्या है। उसके बाद दिशा सालियान जुड़ती दिखाई दी सुशांत की मौत से, और दोनों मामले जब जुड़े और पब्लिक ने मांग की, और आपको ध्यान होगा कंगना रनौत पहली पर्सन ऐसी थी जिसने कहा कि ये जो बॉलीवुड है यहाँ ड्रग का माफिया पलता है, जिनके तार विदेशों से जुड़े हैं, आतंकियों से जुड़े हैं, और इसकी जांच केंद्रीय एजेंसियां करें तो मैं सहयोग करूंगी। आपको उसके वर्ड ध्यान होंगे। इसी बात को लेकर आप देखिए विषय को कितना गंभीरता से केंद्र सरकार ने लिया कि तुरंत उस कंगना रनौत को वाई श्रेणी की सुरक्षा मुहैया करा दी। क्या देश के वो लोग जो सुशांत की मौत से जुड़े हैं, जो दिशा सालियान की मौत से जुड़े हैं और जो ड्रग माफिया हैं, वो केंद्र सरकार को बेवकूफ समझते हैं क्या वो जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनको पास बुद्धि नहीं है? उन्हें चाणक्य वैसे ही कहते हैं? नहीं, वो चाणक्य हैं। और आधुनिक चाणक्य ने इस विषय की गंभीरता को समझा और इसलिए सबसे पहले कंगना रनौत को सेफ किया। उसके बाद वाई श्रेणी देने के बाद भी उस कंगना रनौत को कहा कि मुंबई छोड़ दो, और वो छोड़ करके आज हिमाचल में सेफ जगह है। अब ये देखिए कि उसने जो इनपुट दिए कि कौन इन्वॉल्व है, उस एंगल से एनसीबी जांच कर रही है, सीबीआई जांच कर रही है। लेकिन वो कहते हैं ना, अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, वो पुलिस है, कुछ ना कुछ खोज ही लेती है। ये अपने को तो सोच रहे हैं कि हम बहुत चतुर हैं, और वो पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों को इनोसेंट समझ रहे हैं कि इनको तो बुद्धि नहीं है। दीपिका पादुकोण जब उसकी चैटिंग पकड़ी गई, उसको ये ख्याल नहीं आया कि जो केंद्रीय एजेंसी उसकी 1 साल पुरानी चैटिंग निकाल सकती है इंटरनेट से और सैटेलाइट से, वो क्या 4 साल पुरानी नहीं निकाल सकती? वो क्या तुम्हारी फ़ोन कॉल की डिटेल नहीं निकाल सकती? जी, सब कुछ निकाल सकती है, लेकिन कुछ चीज़ें वो एजेंसियों की मजबूरी है या कुछ चीज़ें वो जानबूझ करके ढिलाई करते हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियों ने इनको ढीला छोड़ दिया। बुला के दीपिका पादुकोण ने कहा कि मेरी जो चैटिंग है वो तो मैं ग्रुप बनाती हूँ और माल मंगा रही थी अपनी मैनेजर से, मैं तो माल जो है उसको कहती हूँ सिगरेट को। ठीक है, जांच एजेंसियों ने कहा ठीक है, आपका स्टेटमेंट आप लिख दीजिए कि माल मंगाया था आपने तो माने सिगरेट।
फिर वो जो है हैश को कहती है, हैश माने मैं तो आइसक्रीम को कहती हूँ किसी को। ठीक है जी, आपने आइसक्रीम मंगाई होगी, तो दीपिका पादुकोण ने सोचा कि जो तुमने कहानी पढ़ाई ये एनसीबी वाले तो मान गए, तुम तो छूट गई, छोड़ दिया ना उसको, जाओ अपने घर। लेकिन वो एनसीबी है और उसकी जो जांच कर रहे हैं ना, वो बहुत तेज तर्रार अधिकारी में जाने जाते हैं इस बात के लिए। समीर वानखेड़े नाम है उनका, बहुत ही ईमानदार और कर्मठ अधिकारी। उन्होंने इसको जानबूझ के छोड़ा था कि देखते हैं कि ये अब हैश के नाम पर सिगरेट मंगाती है या ये माल के नाम पर सिगरेट मंगाती है, चैटिंग का सच क्या है। और इसको जानने के लिए जानबूझ के पुलिस ने ऐसा दिखाया कि अब हम कुछ देख ही नहीं रहे। लेकिन उनकी पूरी नज़र इस दीपिका पादुकोण के मैनेजर ही नहीं तो इर्द गिर्द रहने वाले लोगों पर भी थी। कौन दूध वाला जा रहा है, कौन सब्जी वाला जा रहा है, कब काम वाली बाई जा रही है, एक एक पे नज़र थी। और जैसे ही इसने ड्रग का मंगाया दीपिका पादुकोण ने माल, तो माल मंगाया, मैनेजर ने कहा माल ला रही हूं, और वो सारा का सारा एकदम जब माल डिलीवर करने वाली थी तब छापा मारा है। अब 28 ग्राम माल है। ये 28 ग्राम वो क्वांटिटी है जिसमें 20 साल की सजा है, क्योंकि आप सप्लाई करने के लिए लाए। खुद का सेवन करने के लिए 1 ग्राम 2 ग्राम रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अब वो मैनेजर कैसे कहेगी 18 ग्राम किसके लिए थी। और चैटिंग अब फिर एनसीबी के पास है। अब वो पूछेंगे बताइए, या तो वो ये कहेगी कि मैं सप्लाई, कुछ तो कहेगी ना, किसी का नाम लेगी तो ठीक है, जिसका भी नाम लेगी, जिसको भी सप्लाई करने के लिए लाई थी। मैनेजर दीपिका पादुकोण की है तो इसका मतलब वो औरों को भी दे रही है। या तो अगर वो कहेगी दीपिका ने नहीं मंगाई साहब, मैंने तो किसी और के लिए लाई, तो इसका मतलब तुम इस धंधे को करती हो। तो धंधा करती है, ये क्लियर हुआ है एनसीबी की जांच में। और इसलिए दीपिका पादुकोण की जो मैनेजर है करिश्मा प्रकाश, वो तो 20 साल के लिए पक्का हो गया, वो तो गई जेल में। अब दीपिका पादुकोण कैसे बचेगी, क्योंकि अब वो करिश्मा प्रकाश लिख के देगी बाकायदा एनसीबी को, कल बुलाया है उसको, वो लिखेगी कि दीपिका पादुकोण को भी मैं माल देती थी। माल माने सिगरेट नहीं था, माल माने चरस थी, लिखेगी वो, कोडवर्ड क्या था तुम्हारा। और उसके फोन की जांच की जाएगी तो दीपिका पादुकोण का फंसना तय 100%, वो भी फंसेगी। दूसरा, अब जो बड़े नाम इशारे हो रहे थे, अब यही मैनेजर है जो बड़े लोगों से ला रही थी, ये पेडलर ने नाम बताया है। तो अब ये बताएगी कि जब वो पेडलर जेल में हैं कई सारे, तो अब ये कहां से लाई। तो इसके जो आका है ना, जिनके तार पाकिस्तान से जुड़े हैं, उन्होंने भी सोचा जांच बंद हो गई, अब कर दो सप्लाई, क्योंकि जो पीने वाला होता है ना वो पिए बगैर रह नहीं सकता। तो ये दीपिका पादुकोण भी नहीं रह सकी और वो और भी नहीं रह सके, जो अपने को किंग खान या दबंग खान कहते हैं, वो भी। उन्होंने सोचा जांच तो बंद हो गई, और इसलिए जो इसको उठा रहे थे मुद्दे को, अब वो तो रिपब्लिक के ही खिलाफ कोर्ट में चले गए। कह रहे तू कैसे हमें बदनाम कर रहा था, हैं? हम तो नशेड़ी हैं ही नहीं, हम तो बहुत पाक साफ हैं, तूने हमें बदनाम किया, अब तेरे खिलाफ केस कर रहे हैं मानहानि का। अब चुप हो गए, क्योंकि उनको पता लग गया कि मानहानि का केस कर तो दिया तुमने, बेटा खुद फंस जाओगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो कि आप पीते नहीं हो। लेकिन अब क्या जवाब देंगे वो लोग जो ये हाई कोर्ट में दिल्ली के केस डालने गए थे अपने मानहानि को लेकर, चाहे उसमें शाहरुख खान हो, चाहे उसमें सलमान खान हो, उसमें आमिर खान भी था, उसमें जो है आपके अजय देवगन भी गए थे, हैं, उसमें ये जितने लोग गए थे, अब ये जवाब दें कि भैया जब तुम्हारी बेइज्जती हो रही थी नशेड़ी गंजाड़ी कहने से, तुम तो पीते नहीं थे, तो ये मैनेजर किसके लिए लाई थी भाई। अब ये जवाब देंगे, और इसलिए इनके पास जवाब नहीं है। ये खेल केंद्र सरकार की तरफ से, ये गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से एक चक्रव्यूह रचा गया इन सबको फंसाने के लिए, क्योंकि ये गंदगी है बॉलीवुड की, इस गंदगी को क्लीन करना ये मोदी जी का एक अभियान का अंग है। और इसलिए ये उस गंदगी को निकालने के लिए ये थोड़ा जानबूझ करके ढील दी गई थी कि ये कहीं तो फंसे, क्योंकि कानून में सबूत चाहिए, और सबूत मांगता है कानून हमारा, तो लोग इनोसेंट बने हुए थे। अब ये रंगे हाथों पकड़े गए हैं। अब ये जो मैनेजर है दीपिका पादुकोण की, अब ये क्या बोलेगी कोर्ट के अंदर, किस लिए लाई थी, तो बताना पड़ेगा, और बताएगी तो जेल जाएगी। और अब इसी की गवाही से आप देखना कि वो बड़े बड़े नाम जो मैंने लिए हैं वो भी अब सारे जेल जाएंगे, और जो अपनी इज्जत को, नकली इज्जत मैं कहूंगा, नकली इज्जत के लिए कोर्ट में जा रहे थे, अब वो नंगे हो गए हैं। अब उनका खुलासा हो गया है
कि ये सब नशेड़ी गंजेड़ी और कुछ नहीं है, नशेड़ी गंजेड़ी ही है और ये सारा ड्रग सप्लाई का धंधा करते हैं। आप सोचिए कि एक हीरोइन इतनी फेमस है दीपिका पादुकोण, उसकी मैनेजर इस काम को कर रही है कि ड्रग का धंधा कर रही है। तो कोई आइडिया लगा सकता है इतने भोले चेहरे के पीछे एक अपराधी छुपा हुआ है, एक ड्रग माफिया छुपा हुआ है जो हमारे देश के मासूम नौजवानों को ड्रग खिलाकर पिलाकर बर्बाद कर रहा है। दीपिका पादुकोण कितनी भोली लगती है, लेकिन आज पता लग रहा है कि इस भोले चेहरे के पीछे कौन से लोग हैं। तो अब ये घिनौना चेहरा सामने आया है, ये ऊपर से नकाब ओढ़े हुए हैं, वो कहते हैं भेड़ की काल में भेड़िया। ये तो भेड़ बनी हुई है कि ये तो देखिए कितनी मासूम है, ये तो फिल्मों में डांस करते हैं, मेहनत करते हैं तो इन्हें 100 करोड़ मिलता है। अब पता लगा कि ये तो ड्रग की सप्लाई करते हैं और ड्रग की सप्लाई केवल बॉलीवुड और मुंबई तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश में इन्होंने ड्रग का नासूर फैला रखा है। ये इस जहर को बेचकर अरबों खरबों रुपया कमा रहे हैं और ये ड्रग अब इस देश में नहीं रहेगी। ये मोदी सरकार ने इस अभियान को शुरू किया है। अब इसका एंड अभियान का तो तभी हो गया जब इस देश से ड्रग माफियाओं का सफाया हो जाएगा और बॉलीवुड का भी सफाया हो जाएगा। बॉलीवुड में आप देखना अब ये खुलासे जो होंगे इसमें वो बड़े नाम भी पकड़े जाएंगे जो दीपिका पादुकोण के पीछे छुपे हुए हैं और दीपिका पादुकोण के स्तर के ही हैं, जिनको ए ग्रेड का कहते हैं ये। और वो ए ग्रेड वाले पकड़े जाएंगे तो सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की मौत अब समझ में आता है, क्योंकि दिशा सालियान कौन थी? सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर। इसी तरह उसको मैनेज करने के लिए कहा होगा कि मैनेज करो, जो करेगा वो मैनेजर ड्रग माफियाओं का मित्र और जो नहीं मैनेज करेगा वो तो दुश्मन। तो ये कहीं ना कहीं लिंक होता दिखाई दे रहा है और अब ये खुलासा होगा, जैसा कि कल पूर्व मुख्यमंत्री जो वहां के महाराष्ट्र के हैं उन्होंने भी खुलासा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है। इसका मतलब जो पहले दिन से पब्लिक की मांग थी और रिपब्लिक की मांग थी वो सच साबित हुई है। अब पूरा देश इंतजार कर रहा है कि कब ये बड़े मगरमच्छ जेल के सलाखों के पीछे होंगे। तो अब समझ में आया, आपने हमारे दर्शकों को बहुत सरल शब्दों में समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद त्यागी जी आपका।